दोस्तों अभी जो इंदौर में हुआ है आप भी उससे वाकिफ होंगे और इस केस के बाद मानवता फिर से शर्मसार होकर रह गई है। मैं आपको अब तक 2025 में जितने केसेस हुए एक बार रिमाइंड कराता हूं। जैसे ये वाला केस हुआ है इंदौर मेघालय वाला, 2 जून 2025 को एक पत्नी अपने पति को भगवान के पास भेज देती है। सेम ऐसा ही केस एक और हुआ था जो कि मीरठ वाला केस था। उसमें एक पत्नी अपने पति की हत्या करके उसको ड्रम में डाल देती है। इस केस की डेट थी 3 मार्च 2025। सोचिए कितना डिफरेंस है। इन 3 महीने के अंदर कई केसेस हुए मैं बता रहा। और जो ये मीरठ वाला केस हुआ था इसमें उस पत्नी ने अपने पति की कलाई काट दी थी, उसका गला काट दिया था और मतलब और भी पार्ट्स शरीर के काट के उसको ड्रम में डाल के सीमेंट से भर दिया था। सोचिए मानवता किस हद तक गिर गई है। इसके अलावा 9 दिसंबर 2025 अतुल सुभाष केस, हालांकि इसमें पत्नी ने नहीं की थी अपने पति की हत्या, लेकिन इसका पति खुद ही अपना शरीर खत्म कर लिया था। कारण आप खुद जानते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। 25 पेज का नोट लिखा था अतुल सुभाष ने और एलिमनी की मांग की थी इसकी पत्नी ने। देखो आप इस केस की सच्चाई क्या है। ठीक है, ये बंदा एक इंजीनियर था। इतना ज्यादा पैसा इससे मांग लिया गया था इसकी पत्नी के द्वारा कि इसने अपना जीवन समाप्त कर दिया। इसके अलावा 25 मार्च 2025 को एक और केस हुआ था भिवानी में, जो कि पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी थी। इस पत्नी के बच्चे भी थे, 3 बच्चे थे। ये भी मानवता को शर्मसार करने वाली पूरी तरीके की बात है। 4 मार्च 2025 गाजियाबाद यूपी का केस हुआ, जिसमें एक पत्नी ने फिर से अपने पति की हत्या करवा दी। और ये केस भी अपने पति के सिर पे बॉटल मारकर उसके पति के प्रेमी ने उसकी हत्या की थी। ये लगभग जितने भी केसेस हैं सारे एक जैसे ही हैं। और सोचिए ये अभी तक सिर्फ ये पिछले 4-5 महीने का ही केस मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं। 15 मार्च 2025 को जयपुर का केस है ये, धन्ना लाल जी की पत्नी ने उनकी भी हत्या करवा दी थी। ये सारे केस आप सोचो थोड़ा बहुत मिल रहा है। और अभी जो केस आया है इस केस में जो ये लड़की है सोनम, इसका पति लाख रुपए कमाता था आराम से महीने का, बिजनेसमैन था वो। और जिससे इसको प्रेम हुआ वो कितना कमाता था, तो उसका केवल खर्च था महीने का, जो अर्निंग थी उसकी केवल 15-20 हजार थी। अब दोस्तों वो समय चला गया है जब प्यार में लोग नस काट लिया करते थे और भगवान को प्यारे हो जाया करते थे। अब वैसा नहीं हो रहा है। अब कैसा हो रहा है, अब प्यार में नस नहीं काटा जा रहा है, दूसरे का जान ले लिया जा रहा है। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को एकदम शर्मसार कर दिया गया है आज के इस समय में। ऐसा नहीं है कि ये सारा चीज लड़कियां ही कर रही हैं, ऐसे केस लड़कियों के द्वारा भी हो रहे हैं। और जो ये केस लड़कियां कर रही हैं उसमें सिर्फ केवल लड़कियां शामिल नहीं हैं, कहीं ना कहीं लड़के भी शामिल है। क्योंकि ये जितने ही मैंने आपको केसेस गिनाया इसमें से अगर 2 केसेस को छोड़ दूं तो बाकी उसके पत्नी के जो प्रेमी रहे हैं उन्होंने मिलके इस तरह के घिनौने काम को अंजाम दिया है। एक बात मैं और आपको बताता हूं, एक केस और है। पुनीत खुराना नाम है विक्टिम का और 30-31 दिसंबर 2024 की बात है। ये सब्जी बेचते थे वो और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इनकी पत्नी के साथ हो गया था डाइवोर्स। पत्नी ने मांग की थी कि मुझे आप 10 लाख रुपए दीजिए और 70,000 रुपए मांग थी पत्नी की। अब 10 लाख रुपए तो इनके पति दे नहीं सकते थे, तो इनके पति ने क्या किया, 1 घंटे का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, 59 मिनट्स का। ठीक, 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करके और इनके पहले इनकी कॉल पे बात भी हुई है पत्नी की। तो इनकी पत्नी ने इनको फोर्सफुली बोला भी कि तुम मर क्यों नहीं जाते, तुम तो किसी काम के नहीं हो। तो इन्होंने भी फिर 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया, अपनी पूरी व्यथा सुनाई। ठीक वैसे जैसे अतुल सुभाष ने भी 24 पन्ने का नोट लिखा था उस बंदे ने, जब वो कमिटेड भगवान को प्यारा हो रहा था तब की बात मैं कर रहा हूं। 24 पन्ने का नोट, सोच सकते हैं आप कितना दर्द भरा रहा होगा उनके लिए। और वैसे ही इन बंदे ने भी, पुनीत खुराना जी ने, इन्होंने 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया और भगवान को प्यारे हो गए। तो यहां पे सोचिए आप समय कहां जा रहा है। ये वही भारत है जहां हमारे प्रभु श्री राम जी थे। जब शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम जी को बोली थी कि हम आपसे प्यार करते हैं और हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो यहां पे प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा था, एक चौपाई सुनिए आप। एक नारी व्रत रत असी नारी, तापर नयन न पावही बारी। आप सोचिए ये वही धरती है जहां पे एक बार शिव जी बहुत रुष्ट हो गए थे हमारी पार्वती मैया जी से। क्यों रुष्ट हो गए थे, क्योंकि हमारी पार्वती मैया ने प्रभु श्री राम जी की परीक्षा लेने गई थी सीता मैया जी का रूप लेके, कि चलिए आप हमेशा गुणगान करते रहते हैं ना प्रभु श्री राम जी का, आखिर प्रभु श्री राम जी हैं कौन। हालांकि शिव जी ने बोले थे कि प्रभु श्री राम जी विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन पार्वती मैया ने बोली चलो एक बार परीक्षा लेते हैं। प्रभु श्री राम जी के समक्ष चली गई माता सीता जी का रूप लेके। अब जैसे ही वो प्रभु श्री राम जी के समक्ष गई तो हाथ जोड़ के माता जी को प्रणाम किया और कहा, माता जी आप यहाँ, शिव जी कहाँ हैं। मतलब उन्होंने पहचान गए थे। तो ये जो मैंने आपको चौपाई सुनाया, इस चौपाई का मीनिंग ये है कि
कभी भी आप किसी एक स्त्री के प्रति आसक्त रहिए, उसके अलावा किसी के प्रति आसक्ति की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप दिक्कत में पड़ोगे। जो कि आप ये सब केसेस देख रहे हैं। शिव जी रुष्ट हो गए थे। क्यों रुष्ट हो गए थे? कि तुमने परीक्षा क्यों ली हमारे प्रभु श्री राम जी की। सोचिए आप, ये वही हमारी भारत धरती है, ये वही भारत धरती है हमारी। जब सती सावित्री जी ने सत्यवान जी की, जब यमराज जी आ गए थे उनको लेके चले गए थे, उनकी आयु सिर्फ 1 वर्ष की थी शादी के बाद सत्यवान जी की। तो उनकी पत्नी सावित्री जी ने उनसे, यमराज जी से, अपने पति के प्राण वापस मांग लिए थे। तो ये थी पत्नियां। और ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूं कि पत्नियां ही बहुत अच्छी थी। जैसे शिवजी भी रुष्ट हो गए थे ना उतने समय की, तुमने परीक्षा क्यों ली। तो अभी जो समय आ गया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही गड़बड़ कर रही हैं, लड़के भी तो गड़बड़ कर रहे हैं ना। ये दोनों ही केस, दोनों ही की तरफ से बराबरी हो रही। लेकिन इस स्थिति को देखते हुए जो हमारी माताएं थीं, जो कि रियल में बहुत पूजनीय थीं, अभी भी पूजनीय हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस देखने के बाद पूरी मानवता शर्मसार हो जा रही है। स्थिति ये आ गई है कि कई बच्चे अब तो शादी करने से डरने लगे हैं। वीडियो के नीचे जब आप ऐसी पोस्ट के नीचे कमेंट देखोगे तो ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि देख के दिल बिल्कुल छलनी हो जाता है। लोग इतने ज्यादा आक्रोशित हो गए। क्या करिएगा आप सोचिए, एक माँ जिसने अपने बच्चे को पाला है 25 साल, और ये जितने भी केसेस मैंने दिखाया अभी, जो ये इनकी हत्या की गई है, इनकी उम्र क्या थी? मात्र 29 साल। इनकी बहन के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी बहन के साथ डांस कर रहे थे। बहन भी बहुत खुश थी। ऑब्वियस तौर पे भाई की शादी में बहन तो खुश होगी, वो भी बहुत खुश थे। और ये एक आप देखोगे, जो अभी जो ये लड़की का केस हुआ है सोनम का, जो इसको चमगादड़ जैसा लड़का पसंद है यार। और जो अपनी मुस्कान थी, मुस्कान भी, वो तो खुद ही चमगादड़ नहीं दिखती थी, उसको भी जो लड़का पसंद था वो भी चमगादड़ था। मतलब आप देखो कहाँ जा रही है हमारी आज की जनरेशन। ये एक उस वजह से भी हो रहा है कि जब माँ बाप अपने बच्चों का विवाह जबरदस्ती करा देते हैं तो आगे चल के ऐसी दिक्कत हो। आप सोचिए, 1 महीना नहीं हुआ इस शादी को, जो सोनम की शादी हुई थी इस राजा से, 1 महीना नहीं हुआ, और 1 महीने के अंदर अंदर इसने पूरा काम तमाम कर दिया। पूरी प्लानिंग की, खुद ही इसने टिकट करवाई थी वहां जाने का, मेघालय के लिए, और वहां जाके अपने पति को धक्का, इसके सामने धक्का दिया गया है। पहले सिर पे वार किया गया इसके हस्बैंड के, उसके बाद सामने धक्का दिया गया है। और अगर आप देखोगे तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये लोग को ये क्यों नहीं लगता कि हम पकड़े जाएंगे। मतलब इसके बाद भी ये जितने केसेस हुए हैं, ये सारे केसेस करने के बाद ऐसा नहीं कि किसी ने सरेंडर किया हो, नहीं, सब बचने की कोशिश किए। भाई तुम ये देख लो ना कि आज के समय में तुम गुनाहगार होगे तो गुनाह करके बचोगे कैसे? इतनी टेक्नोलॉजी आगे आ गई है। हालांकि कोशिश ये लोग पूरी करते हैं कि हम बच जाएं, हम किसी तरह से पुलिस से छुप जाएं, लेकिन आप छिप नहीं पाएंगे। चाहे आप कितना भी, कोई भी टीवी सीरियल देख लीजिए, सीआईडी देख लीजिए। आप अगर टीवी सीरियल देखते हैं, सीआईडी देखते हैं, तो उसमें जो भी केसेस होते हैं तो आप उससे आइडिया अगर ले रहे हो ना, तो उसमें लास्ट में ये भी देखो कि पकड़े भी जा रहे हैं वो। आपको स्पेशल नहीं हो कि पकड़े नहीं जाओगे। खैर ये बात तो दूसरी है, लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं तो यही बोलूंगा कि देखो भाई, जिससे तुमको प्रेम है उसी से शादी करो यार। क्योंकि हो सकता है आपको आपकी माँ खो दें, हो सकता है सामने वाली लड़की आपको, मतलब दोनों ही चीजें संभव है ना। दोनों ही चीजें कैसे संभव? हो सकता है आप अपना जीवन खत्म कर लो, हो सकता है सामने वाली पार्टी आपका जीवन खत्म कर दे। तो लॉस तो कुल मिला के आपकी माँ ही का हो रहा है ना। एक बहुत सुंदर एक लाइन थी कि 25 साल एक माँ को लगते हैं एक बेटे को जेंटलमैन बनाने के लिए, और 5 मिनट नहीं लगते हैं उस जेंटलमैन बेटे की ऐसी की तैसी कर देती है उसकी वाइफ आके। तो उसकी वाइफ के हाथ में ही है सब कुछ शादी के बाद। तो मैं तो यही बोलूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने मम्मी को, पापा को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, फूफा को, बुआ को, सबको शेयर कर दो। क्योंकि आपकी इज्जत से ज्यादा किसी की जिंदगी प्यारी है। आपके बच्चे को किसी और से प्रेम है, आपने उससे उसकी शादी नहीं कराई, समझना बात को, आपने उससे शादी नहीं कराए, कुछ दिन बाद उसका माथा घूम गया, अब उसने उसका एक दूसरे का मतलब भगवान को कर दिए प्यारा। तो इसके बाद जो भी इज्जत होगी, जिस सामने जो सबकी लाइफ, आपकी लाइफ सबके सामने आ जाएगी, तो क्या यहाँ पे इज्जत बच जाएगी? किसके मन में क्या चल रहा है आप कुछ नहीं जानते, ठीक है। एज अ फादर, एज अ मदर भी आप नहीं जानते, मैं आपको सच बता रहा हूं। लेकिन अगर आपके बच्चे बोल रहे हैं कि हमें इससे प्रेम है ना, तो आप उससे उसकी शादी कराओ। किसी की भी लाइफ में जोर जबरदस्ती मत करो। आपने अगर अपने बच्चों को पैदा कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ही बातें सुने वो, क्योंकि उनकी भी कुछ लाइफ है। आप इज्जत के तौर पे अगर शादी नहीं कर रहे हो तो कल को आपकी ही बेइज्जती होगी, आपकी लाइफ पूरी सोशल हो जाएगी, जैसे ये सोनम के साथ अभी हो रहा है। अब सब कुछ जो भी इसके फोन में हो रहा है, सब कुछ पूरी पुलिस देख रही है, पूरी सोशल मीडिया देख रही, तो क्या अब इज्जत बची रहेगी क्या? आप सोचो।
तो ज़्यादा माँ बाप अपने नाक की फिक्र ना करें, जो कि ज़माने का देखते कि ज़माना क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा ज़माना, बहुत ज़िंदगियां उजड़ जाने से बेहतर है अपने बच्चों की पसंद से शादी करा दो। और मैं बच्चों को ही बोलना चाहूँगा कि भाई अगर माँ बाप ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो भाई भाग जाओ यार, घर छोड़ के भाग जाओ, कम से कम किसी की ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं होगी ना इसमें। वैसे तो मैं बोलूँगा कि माँ बाप को समझाने की कोशिश करें, अभी समय ऐसा आ गया है कि कई माँ बाप समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग गांव के हैं तो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन नहीं समझेंगे तो ऐसे ही केसेस सामने आएंगे और जिससे दोनों ही परिवारों की स्थिति गंभीर हो जाएगी, दोनों ही परिवारों को झेलना पड़ेगा।